Hello everyone, welcome to the video series of C programming. In this video lecture, I am going to discuss one of the important topic, in any programming language like C, C++ and Java, that is decision making statement. अब डिसीजन मेकिंग में जो स्टेटमेंट होता क्या है, जहां पे हम डिसीजन की बात करते हैं, जहां पे हम कंडीशन चेक करते हैं, उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसी को कभी कभी बच्चों हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो एक्सक्यूशन का जो फ्लो होता है उसको बच्चों हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो इसे कभी कभी कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन पे काम करते हैं और कंडीशन के बेस पे हम सर्टेन डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसे फ्लो कंट्रोल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम उसके एक्सक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नामों से बच्चों इसको हम जानते हैं, बट बेसिकली मैं सिंपली बोलूं तो नॉर्मली आप जो बुक देखोगे वहां पे आपको डिसीजन मेकिंग के नाम से मिलेगा या कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पे ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ब्रांचिंग, एक होता है ब्रांचिंग और दूसरा होता है लूपिंग। ब्रांचिंग का मतलब क्या है बच्चों? जब आप किसी सर्टेन कंडीशन के बेस पे कुछ सर्टेन डिसीजन लेते हो कि हमें ये पार्ट करना है, जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये करना है, कंडीशन फॉल्स होगा तो ये करना है। उसी तरह से लूपिंग में क्या होता है बच्चों, उस कंडीशन के बेस पे आप डिसाइड करते हो कि किसी सर्टेन स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कितने टाइम्स इटरेट करना है। ये चीजें हम लूपिंग में करते हैं। यानी ब्रांचिंग जहां पे हम केवल कंडीशन के बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि हमें कंडीशन ट्रू होने पे क्या करना है, फॉल्स होने पे क्या करना है, वहां ब्रांचिंग होती है। और जहां पे हम किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहते हैं मल्टीपल टाइम्स, उसके लिए हम लूपिंग यूज करते हैं। यानी डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, यानी इसका दो पार्ट हो गया। यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का दो पार्ट होता है, ब्रांचिंग और लूपिंग। अब ब्रांचिंग की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेट ऑपरेटर और गो टू स्टेटमेंट। ये सब आते हैं ब्रांचिंग के अंदर। किसके अंदर आते हैं बच्चों? ब्रांचिंग के अंदर। देन कम्स लूपिंग। लूपिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप बेसिकली फॉर लूप की बात करते हैं, वाइल लूप की बात करते हैं, डू वाइल लूप की बात, और वहां पे हम कंटिन्यू भी यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कंटिन्यू भी यूज करते हैं। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं बच्चों। देन जैसा कि मैंने बताया, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और ब्रांचिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रांचिंग मतलब इफ स्टेटमेंट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्दर इफ स्टेटमेंट के भी बच्चों क्या होते हैं? फोर टाइप्स होते हैं। जो पहला होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट, सेकंड इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड लेटर इफ स्टेटमेंट, और फोर्थ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो बच्चों ये कंडीशनल स्टेटमेंट की बात की हमने, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट बच्चों होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूपिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लूपिंग बच्चों बात करते हैं। लूपिंग को हम इटरेटिव भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं, या रिपीटिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। यानी जब हम किसी भी सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम रिपीट करना चाहते हैं, इटरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट या इटरेटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे उस जो मैंने लूप्स की बात की, उस लूप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एंट्री मतलब जो कंडीशन चेक करते हैं या डिसीजन मेकिंग जो हम करते हैं वो एंट्री पॉइंट पे करते हैं, इसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल। चाहे वो फॉर लूप हो जाए या व्हाइल लूप, इस दोनों में हम कंडीशन के बेस पे डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम्स हमें स्टेटमेंट को रिपीट करना है। यदि कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो रिपीटिशन स्टॉप हो जाता है, या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो भी वो लूप नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे हम एंट्री में ही डिसाइड करते हैं। यानी जब भी हम स्टेटमेंट को रन करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, सबसे पहले कंडीशन को चेक करते हैं। एग्जिट कंट्रोल में बच्चों क्या होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं, लेकिन कब? कंडीशन चेक करते हैं बाद में। यानी एटलीस्ट वो जो स्टेटमेंट है वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड जब वो बाहर की ओर जाएगा तब हम कंडीशन को चेक करते हैं। यानी एग्जिट पॉइंट पे हम कंडीशन को चेक करते हैं, उसे कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। और इसमें बच्चों हम डू वाइल लूप की बात करते हैं, क्योंकि डू वाइल लूप एक बच्चों स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है कि ये एक ऐसा लूप है जो कंडीशन में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट वन टाइम वो रन करेगा ही करेगा। दैट इज कॉल्ड डू वाइल लूप, और इसको कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। तो बच्चों आज के वीडियो में आपने समझा कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और क्लासिफिकेशन के बारे में समझा। तो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बच्चों हर एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में, चाहे वो इफ
एल्स हो, चाहे वो सिंपल इफ हो, चाहे वो लेटर इफ एल्स हो, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो, इन सारे के बारे में, और चाहे स्विच केस हो, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस में इसको डिस्कस करने वाले हैं सेपरेटली। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।